के जंतर मंतर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी एससी डिपार्टमेंट की तरफ से डरो मत, संविधान अभी जिंदा है बचाव को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ ही देश के तमाम राज्यों से आए हुए सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी राय रखी और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती आप लोग मना रहे हैं, काफी सारे हजारों की संख्या में आज यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं, क्या संदेश देशवासियों को देना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ और उनका संदेश स्पष्ट है। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वो इन तीनों वाक्यों में अपना संदेश छुपा हुआ है कि आज भारत को लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है, संगठित रहने की आवश्यकता है और संघर्ष करने की जरूरत है। तो उन्होंने, बाबा साहब ने तो संदेश दे दिया था और उन्होंने जब संविधान लिखा था तो उन्होंने संविधान लिखते समय हर जाति हर वर्ग को, आज लोग कहते हैं कि बाबा साहब दलितों के नेता हैं, नहीं, मैं कहता हूँ सबके नेता हैं। मेरे नेता संविधान सबका तो वो भी सबके हैं। आप देखिए ना, बाबा साहब ने महिलाओं का जो उत्पीड़न था, अगर उसके लिए संविधान में एक सुरक्षा की दी महिलाओं को, तो आज महिला सेफ है। तो बाबा साहब ने सबके लिए लिखा है ना। लेकिन आपके हमने यहाँ पे पोस्टर देखे हैं और उसमें लिखा हुआ है आपने कि डरो मत, तो किससे नहीं डरो, क्यों ये मैसेज? जो संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं उसका सीधा मैसेज है। हमने लिखा है कि डरो मत, संविधान कर देना चाह रहा है। देखिए, मनुस्मृति जो आपने देखा होगा, सुना भी होगा, ये लोग, कुछ लोग 2025 में आरएसएस का स्थापना दिवस है और उसमें इनकी सोच है कि इसको जो ना संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू कर दी जाए। अच्छा। इसीलिए हम कहते हैं कि डरो मत, संविधान अभी जिंदा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एससी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री राजेश लिलोतिया जी ने एक मुहिम चलाई है, संविधान रक्षक जी। कोई भी बन सकता है देश का नागरिक, जिसे संविधान से प्यार है, जो संविधान को अपना समझता है, बाबा साहब को अपना समझता है, वो संविधान रक्षक बन सकता है। तो हमारी मुहिम चल रही है, देश के अंदर हर कोने से संविधान रक्षक बनेगा और अगर किसी ने संविधान को छूने की कोशिश भी की तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो संविधान से ही तो देश चल रहा है, सब चीजें संविधान से ही चल रही हैं और आप कह रहे हैं कि संविधान बचाने को बात की जा रही है। जयंती आज सारी जगह मन रही है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज जब ये बोलने लग जाए कि देश में कानून के हिसाब से देश नहीं चल रहा, अच्छा, तो बड़ी विडम्बना की बात है, बड़ी सोचने की बात है कि अगर देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर बाहर निकल के ये बोल रहे हैं कि देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा, अपने आप चलाया जा रहा है, अच्छा, तो इसलिए संविधान खतरे में है। अपने आप चलाया जा रहा है, कौन चला रहा है? देश को चलाने के लिए एक तो सबसे बड़े हमारे जो लीडर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो लीडर सभी जानते हैं। कौन लीडर? बहुत सारे लीडर हैं ऐसे, सिर्फ इस देश को मेरे हिसाब से 3 लोग चला रहे हैं। कौन चला रहा है 3 लोग? जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, अच्छा, ठीक है, मुख्यमंत्री दिल्ली चला रहे हैं, जो अभी तक एक पोस्ट नहीं डाली है बाबा साहब के लिए। अगर आप ऑनलाइन जाएंगे, आजकल आपका एक माध्यम ऐसा है जिससे सोशल मीडिया के माध्यम ऐसे सभी जुड़े हुए हैं, चाहे वो एक 10 साल का बच्चा हो या 60 साल का बुजुर्ग, उन्होंने अभी तक एक ट्विटर पे पोस्ट नहीं डाली। वो तो डिग्री दिखाओ अभियान चला रहे हैं, वो तो पता नहीं अपना क्या क्या चला रहे हैं। उन्होंने तो यही बताया कि ये चीज फ्री है, लेकिन वो चीज फ्री नहीं है, आप ये सोचिए ना। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो नई नई योजनाएं बना रहे हैं। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगा, बाबा साहब का संविधान अगर आपने पढ़ा हो तो एक मैटरनिटी लीव मिलती है। आप एक महिला है, मैं महिला की बात छेड़ना चाहूंगा, मैं अपने माननीय अध्यक्ष जी को बुलाना चाहूंगा, ये हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं एससी डिपार्टमेंट के। आपकी एक मैटरनिटी लीव मिलती है महिलाओं के लिए, अगर आप जॉब करती हैं तो मैटरनिटी लीव किसने पास कराई है? उसका संविधान में क्यों लागू किया गया? वो बाबा साहब BR अम्बेडकर जी ने किया गया। जब इस देश को चलाने के लिए ही कुछ नहीं मिल रहा है तो संविधान को दबाया जा रहा है। इसीलिए हम इस बात की मुहिम को लेकर चलेगा, डरो मत, संविधान अभी जिंदा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को
और उस जज को, मैं उन जज को नाम यहाँ पे खोलना नहीं चाहूंगा, उस जज को मैं ये बताना चाह दूं, किसी की सदस्यता रद्द करने के लिए, माननीय, किसी की भी सदस्यता रद्द करने के लिए आपको कोई हक दावेदार नहीं है। अगर आप किसी की सदस्यता रद्द करते हैं, भंग करते हैं, तो उसकी दावेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति की होती है। इतना संविधान हमने ही पढ़ा है, 4 किताबें हमने ही पढ़ी है, माना हमारे पास डिग्री नहीं है, हमारे पास जो डिग्री है वो हम जानते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी डिग्री नहीं है जो हम ऑनलाइन दिखाएं। मेरे लिए मेरी डिग्री ये खड़ी हुई है, मेरे लिए मेरे संविधान मेरी डिग्री है, हमारा संविधान हमारी डिग्री है। लेकिन सर आपसे जानना चाहूंगी, आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, तो उस जयंती को खुशी खुशी ना मनाकर डरो मत पोस्टर लगाए जा रहे हैं, संविधान को बचाने की बात की जा रही है, इसकी नौबत क्यों आ पड़ी है? सर खुशी खुशी मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, जयंती में खुशी मनाई जाती है, मनोप्राण होता है तो उसमें नमन करते हैं हम लोग। ये तो डरो मत इसलिए कहा गया कि वो लोग संविधान को बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं बार बार। अब जैसे मतलब कि उन्होंने सजा शरत करी, एकदम 2 साल की सजा, सजा शरत दूसरे दिन, ये तो कानून का पालन खुद भी करना चाहिए उन्हें कानून पालन करा। अब वो जब एक राहुल गांधी जैसे वो पकड़ सकते हो, कल को हमारे क्या हाल करेंगे? जयंती की आड़ में राहुल गांधी का नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो कल भी उनका राहुल का मुद्दा उठाया था, हमने कल भी उठाया था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारा एक अलग दिन है, हम तो अपनी जयंती बनाने के लिए आए, कोई परेशानी नहीं। और जो कि डरो मत का नारा इसलिए दिया है क्योंकि अम्बेडकर ने संविधान लिखा है कि उसके क्या क्या हक है, क्या क्या अधिकार है। एक चोर को भी अधिकार मिलता है, खूनी को भी अधिकार मिलता है, जो उसको वकील सरकार खुद दे, अपना मिलता नहीं मिलता अधिकार, बस इसलिए संविधान बचाओ। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।